हरे कृष्णा। तो ये क्लासेस उनके लिए हैं जो भक्त नए जुड़े हैं और जो फर्स्ट से लेके फिफ्थ कैंटो तक की कथा सुनना चाहते हैं शॉर्ट में, ताकि उनको एक आइडिया मिल जाए, एक उनका ग्राउंड बन जाए कि पांचवें स्कंद पर अभी क्या चल रहा है, वो कैसे शुरू हुआ। तो आइए हम शुरू करते हैं अपनी बैकअप क्लासेस। ये उसका पार्ट 1 है। इस वीडियो का पार्ट 2 बहुत जल्दी अपलोड किया जाएगा, तो आप सभी कृपया करके ध्यान से सुनिएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की बैकअप क्लास में श्रीमद् भागवतम की। स्वागतम सुस्वागतम। और कथा शुरू होती है श्रीमद् भागवत की प्रथम स्कंद से। स्कंद पहले के अंदर जो शुरुआती सीन है, सबसे पहले क्या हुआ उस पर हम चलते हैं। सबसे पहले शुरुआत इस तरह से हुई थी कि एक नैमिषारण्य नाम का एक जंगल था और उस जंगल के अंदर 88,000 ऋषि तपस्या करने के लिए बैठे थे, यज्ञ करने के लिए बैठे थे। तो वहां पे वो 88,000 ऋषि मुनि बैठे हुए थे जन कल्याण के लिए तपस्या करने। और वो जो कर रहे थे वहां पे यज्ञ हवन कर रहे थे, बहुत बड़े बड़े हवन के कुंड बने हुए थे। उस पर वो क्यों बैठे थे? वो बैठे थे ताकि विश्व में शांति रह सके, क्योंकि कलयुग आ रहा था और कलयुग का समय शुरू हो गया था। ये बात है आज से 5,000 साल पहले की। 5,000 साल पहले जब भगवान श्री कृष्ण चले गए संसार से और द्वापर युग समाप्त हुआ, कलयुग शुरू हुआ, तो कलयुग के कुछ बड़े बुरे बुरे लक्षण दिखाई देने लगे। तो वहां से जो है सारे ऋषि मुनियों ने सोचा कि हम इस कलयुग में होने की जो दुर्घटनाएं हैं इसको कम करने के लिए, लोगों को थोड़ा शांत करने के लिए ये यज्ञ करेंगे। तो वहां पे वो जो 88,000 ऋषि मुनि वहां पे यज्ञ कर रहे थे नैमिषारण्य में, तो वहां पे सूत गोस्वामी जी का आगमन हुआ। सूत गोस्वामी जब वहां पे पधारे तो वहां पे जो उनके प्रमुख थे, जिनका नाम था शौनक ऋषि, 88,000 ऋषियों के जो मॉनिटर थे, यानी उनके जो लीडर थे, वो शौनक ऋषि थे। तो शौनक ऋषि जो हैं वो सूत गोस्वामी से मिलने आए और उन्होंने सूत गोस्वामी को कहा कि आप कृपया करके हमारे 7 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। उन्होंने उनसे कुछ प्रश्न किए। तो अध्याय 1 जो है पहले कैंटो का, उसमें सबसे पहले तो परम परमेश्वर के विषय में बात हुई। इसका नाम है मुनियों की जिज्ञासा। मुनियों ने इसमें जिज्ञासा की, कुछ प्रश्न किए। ये जो श्रीमद् भागवत की कथा है, जो ये 12 स्कंद के अंदर आई है, ये उन्हीं प्रश्नों के उत्तर स्वरूप है। जैसे हम देखते हैं भगवत गीता के अंदर द्वितीय अध्याय में अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कुछ प्रश्न किए थे, 6-7 प्रश्न एक साथ किए थे। उनका उत्तर देते देते ही पूरी भगवत गीता का गायन हो गया, 18 अध्याय बन गए। इसी प्रकार से यहाँ पे मुनियों ने जो प्रश्न किए सूत गोस्वामी से, जैसे एक प्रश्न किया कि जन कल्याण कैसे होगा, दूसरा किया कि मानव का जो है कर्तव्य क्या है, भगवान की कुछ हम विभिन्न लीलाएं हमें सुनाइए, भगवान कृष्ण कैसे कैसे अवतार लेते, क्या होता है। इस प्रकार से उन्होंने कुछ प्रश्न किए थे। उनके उत्तर स्वरूप में ही शौनक ऋषि ने पूरी भागवत सुनाई, सूत गोस्वामी ने पूरी भागवत सुनाई। तो ये जो श्रीमद् भागवत है, जो 12 स्कंद है, ये सूत गोस्वामी सुना रहे हैं शौनक ऋषि और 88,000 ऋषियों को, ये 12 स्कंद। और उस कथा के अंदर ही उन्होंने परीक्षित महाराज का प्रसंग लिया। तो कई लोग कहते हैं कि भागवत कथा तो सुखदेव गोस्वामी ने सुनाई थी परीक्षित महाराज को। तो ये भागवत कथा जो है ये सुनाई बहुत लोगों ने बहुतों को है, लेकिन जो लिखित भागवत जो हम पढ़ रहे हैं ये वो वाली है जो सूत गोस्वामी सुना रहे हैं शौनक ऋषि को। और सूत गोस्वामी आगे सुनाएंगे कि ये जो मैं आपको बात बता रहा हूं, यही बात परीक्षित महाराज को सुनाई थी सुखदेव गोस्वामी ने। तो इस प्रकार से 2 डायमेंशंस में भागवत कथा चलेगी। फिर आगे सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को प्रसंग सुनाएंगे, उसमें वो बताएंगे कि ये जो मैं आपको बात बता रहा हूं ये मैत्रेय ऋषि ने सुनाई थी उद्धव जी को। तो कभी कभी जो है भागवत में मैत्रेय उवाच आ जाएगा, कभी कभी सुखदेव उवाच आ जाएगा, कभी कभी सूत उवाच आ जाएगा। तो हमें घबराना नहीं है कि ये कहां से आ गए। ये अलग अलग समय पे हुए हैं कि उस समय पे जो कथा हुई थी वो अब सुनाई जा रही है, फिर इस समय की जो कथा हुई वो आगे सुनाई जा रही है, और वो जो कथा हुई फिर वो अभी हम लोग सुन रहे हैं। इस तरह से हमें समझना है। तो इसमें गायत्री मंत्र का प्रयोजन बताया गया। आप लोग गायत्री मंत्र के साथ जो है ये हवन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, उसका प्रयोजन क्या है? भगवान की प्रसन्नता। तो वहां से उन्होंने कहा कि आप यज्ञ जो है छोड़िए। इतना बताते हैं कि उन्होंने इतना यज्ञ किया था 88,000 ऋषियों ने कि उनके शरीर पूरे धुएं से काले हो गए थे, सारे शरीर काले हो गए धुएं से। तब सूत गोस्वामी ने कहा कि आप भागवत कथा सुनिए,
मैं आपको वो भागवत कथा सुनाता हूँ, अमल पुराण सुनाता हूँ, जिसको सुनने के बाद में जो है विश्व शांति आ सकती है। इस कथा के माध्यम से पूरे विश्व में शांति आ सकती है। तो यही श्रीमद् भागवत कथा जो है ये सुनाई जा रही है। इसके अंदर उन्होंने सबसे पहले क्या टॉपिक डिस्कस किया कि आप जो गायत्री मंत्र जप रहे हैं उसका प्रयोजन क्या है। और जो गायत्री मंत्र का प्रयोजन है वो तो भागवत कथा को सुनने से बड़ी सरलता से प्राप्त हो सकता है। फिर आया वैदिक मार्गों का 3 विभाग, उनके 3 विभागों के विषय में बताया। 2 समान धर्मियों के मध्य रसों का विनिमय, वृक्ष के मूल का सिंचन, कलह के युग कलयुग में पुरुषों के लक्षण, इस कलयुग के अंदर के लोग कैसे होंगे उसके लक्षण बताए गए। जैसे बताया मंद सुमंद भाग्य मंद मतयो, कि कलयुग के लोग कैसे होंगे, मंद भाग्य वाले होंगे, वो उनका लक भी काम नहीं करेगा, भाग्यहीन होंगे, मंदमती होंगे, उनका दिमाग भी खराब होगा, उनकी आयु भी कम होगी, उनकी बुद्धि भी कम होगी, और वैदिक ज्ञान की तो बात ही मत करो, इस मामले में तो बिल्कुल जीरो होंगे। तो कलयुग के जो लोग हैं, कलह युग के जो लोग हैं, इनके विषय में उन्होंने आगे विस्तार से बताया। फिर धर्म शास्त्रों का सार, सारे शास्त्रों का सार क्या है वो उन्होंने बताया। सारे शास्त्रों का सार है भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना, इसके लिए वो कथा सुनाने लगे। भगवान नाम की महिमा, फिर उन्होंने बताया कि भगवान को हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमें उनके नामों का जाप करना पड़ता है। हम थोड़ा जल्दी बढ़ रहे हैं आगे, आप ध्यान से इस वीडियो को 2 बार भी सुन सकते हैं ताकि अच्छे से आपको समझ में आ सके। फिर भगवान नाम की महिमा पे बताया कि भगवान के नाम जपने से क्या क्या हमें फायदे होते हैं। उसके बाद विश्व शांति का असली उपाय और भगवान का अवतार विशेष होता है। फिर उन्होंने बताया पूरे विश्व के अंदर शांति तभी आ सकती है जब सब लोग मिलकर भागवत कथा सुनेंगे, जब सब लोग मिलकर भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा पे चर्चा करेंगे, तो ही विश्व शांति आ सकती है। और भगवान श्री कृष्ण जब इस संसार में प्रकट होते हैं, जब वो अवतार लेते हैं, विष्णु कहिए कृष्ण कहिए, तो वो अवतार विशेष होता है। वो कोई सामान्य व्यक्ति की तरह नहीं, हमारे और आपके जैसे नहीं होते। भगवान जब भी संसार में अवतार लेते हैं तो कुछ विशेष लक्षणों के साथ आते हैं, किसी विशेष लीला को घटित करने के लिए आते हैं। फिर दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा दिव्यता तथा दिव्य सेवा। इसमें गुरु तथा भगवान को नमस्कार, पहले तो उन्होंने अपने गुरुदेव को और भगवान को नमस्कार किया। श्रीमद् भागवत का सार, भागवत जो ग्रंथ है इसका जो सार है वो है भक्ति, सेवा, निष्काम सेवा भगवान श्री कृष्ण की। इंद्र तुष्टि का दायरा, परम सत्य की परिभाषा, इसकी अनुभूति की प्रक्रिया। तो इस प्रकार से भगवान का दर्शन, बहुत सारी उन्होंने अलग अलग फिलोसफिकल एस्पेक्ट्स पे चर्चा की। दूसरे अध्याय के अंदर ज्यादा जो है फिलोसफी डिस्कस की गई भागवत में। फिर तीसरा अध्याय शुरू हुआ जिसमें बताया समस्त अवतारों के उत्स कृष्ण। ये अध्याय जो था ये विशेष था। कई लोग जो है वो सीधे भगवान की रासलीला पढ़ने लगते हैं भागवत में से, पर पहले ये अध्याय पढ़ना होता है। यहाँ पे बताया गया कि सारे के सारे संसार में भगवान श्री कृष्ण ही परम स्रोत हैं हर कारण का। जब तक हमें पता ही नहीं कि कृष्ण कौन है, तब तक उनकी लीला पढ़ने का कोई फायदा नहीं। अगर हम भगवान कृष्ण की लीलाएं सीधे पढ़ेंगे कि वो रासलीला कर रहे हैं, माखन चुरा रहे हैं और यशोदा ने उनको बांध दिया, तो हम भ्रमित हो जाएंगे। हम सोचेंगे ये तो हम भी करते हैं, ये तो कोई भी छिछोरा व्यक्ति करता है। लेकिन हमें पहले पता लगाना पड़ेगा ये कृष्ण है कौन, कौन व्यक्ति है जो सब कार्य कर रहा है। जब हमें पता लगेगा कितने महान व्यक्ति हैं और ये इस तरह से अपने भक्तों के वशीभूत हो रहे हैं, अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान कर रहे हैं, तो ये हमारी सही समझ बनेगी। इसलिए हमें जंप नहीं करना चाहिए। कई लोग जंप करते हैं, पहला स्कंद नहीं पढ़ेंगे, दूसरा स्कंद नहीं पढ़ेंगे, सीधा 11वें स्कंद पे पहुंच जाएंगे, भगवान कृष्ण की लीला पे पहुंच जाएंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे पुरुष अवतारों का वर्णन हुआ, भगवान कृष्ण कैसे कैसे अवतार लेते हैं। और यहाँ पे एक और बात का खुलासा हुआ कि समस्त अवतारों के जो सार है वो कृष्ण हैं, विष्णु भी नहीं, विष्णु के भी स्रोत कृष्ण हैं। ये इस अध्याय में हमें पता लगा। और ये बात कौन बता रहे हैं? ये बात बता रहे हैं श्रीला व्यास देव जी। व्यास देव जी जो कथा सुना रहे थे गणेश जी को, और गणेश जी उसको लिखित कर रहे थे। ये भागवत ग्रंथ जो है लिखा गया था आज से 5000 साल पहले, व्यास जी ने उसको बोला था और गणेश जी ने लिखा था। तो वो बता रहे हैं कि ये सूत गोस्वामी ने ऐसा बताया कि भगवान श्री कृष्ण ही परम भगवान है। एते चांस कला वया पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि जैसे वराह अवतार है या राम अवतार है या फिर मत्स्य कच्छ है, ये दुनिया भर के अवतार हैं, या विष्णु भी हैं, शिव भी हैं, ब्रह्मा भी हैं, देवी देवता हैं, बहुत सारे गुण अवतार हैं। इन सब के स्रोत श्री कृष्ण हैं, ऐसा भागवत में बताया गया। फिर पुरुष अवतार में पदार्थ का कारण बताया गया, उनसे ब्रह्मा का प्राकट्य। ये कथा बड़े विस्तार से बताई गई कि भगवान विष्णु से कैसे ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे। उनकी नाभि से कमल निकला, कमल खुला और उसके अंदर ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। अब ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी के चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। तो वो जैसे ही प्रकट हुए उन्होंने तुरंत चारों दिशाओं के अंदर खोजा तो उनके 4 मुख हो गए।
तब वो सोचने लगे कि मैं किस लिए प्रकट हुआ हूँ, मैं क्यों पैदा हुआ हूँ, कौन मेरा पिता है, कहाँ से मैं आया हूँ, मुझे क्या करना है, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो बहुत परेशान होकर वो अपने स्रोत को ढूंढने लगे, मैं कहाँ से निकला हूँ। तो उन्हें क्या मिला, अपने आसन के नीचे उन्होंने एक गड्ढा देखा, वो जो नाल होती है, उस नाल के अंदर वो चले गए और जाते 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 जो है कई हजारों सालों तक उस नाल के नीचे नीचे जाते रहे। पर बहुत नीचे जाने पर भी उन्हें समझ नहीं आया, कोई स्रोत नहीं दिखा। तो वो वापस अपनी नाल के ऊपर ऊपर चढ़ के वापस उस कमल के आसन पर आकर बैठ गए और बहुत परेशान होकर प्रार्थना करने लगे कि जिसने भी मुझे प्रकट किया है कृपया करके मुझे बताए मेरा कार्य क्या है। तब उनके कानों में 2 अक्षरी मंत्र आया, तपह तपह, आप तपस्या कीजिए उससे आपको पता लगेगा। तो ब्रह्मा जी ने तपस्या की, कई दिव्य वर्षों तक, कई हजार वर्षों तक उन्होंने तपस्या की। और तपस्या करने के बाद क्या हुआ, उनके जो ज्ञान चक्षु खुल गए और उन्होंने देखा सारी लाइट जल गई। जैसे अंधेरे से एकदम लाइट स्विच ऑन कर देते हैं, सारे उनको सृष्टि दिखने लगी, उनको भगवान के दिव्य शरीर का तेज दिखने लगा। तब उन्होंने देखा ये तेज आ कहां से रहा है। तो ब्रह्मा जी ने अपने कमल से नीचे देखा तो भगवान विष्णु शयन करते हुए उन्हें दिखे, बहुत विराट स्वरूप। आप समझिए भगवान की नाभि इतनी बड़ी थी, जितना बड़ा समुद्र होता है हमारे साइज के हिसाब से, इतनी बड़ी तो नाभि थी, उसके अंदर जल भरा हुआ था नाभि के अंदर, उसमें से कमल निकल रहा था। तो क्या उन्होंने विष्णु जी का साइज देखा होगा। और वो शेष शैया पर बैठे थे, अनंत शेष जो है वो उनके नीचे लेटे हुए थे। और ये दर्शन जब विष्णु जी के उन्होंने किए तो नारद जी ने ब्रह्मा जी ने उनकी बहुत सारी स्तुति गान किया। और उसके बाद विष्णु जी ने उनके सामने प्रकट भी हुए विष्णु जी, और प्रकट होकर उन्हें उपदेश दिए कि आप ऐसे ऐसे संसार की सृष्टि कीजिए। फिर हमने पढ़ा ब्रह्मांड रूप का वर्णन, ब्रह्मांड कैसा बनाना है, क्या करना है, ये सब भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को बताया था। ब्रह्मा जी स्वतंत्र रूप से ब्रह्मांड नहीं बनाते हैं, ब्रह्मा जी को पहले विष्णु जी ज्ञान देते हैं और बताते हैं आप ऐसे ऐसे बनाइए, ये कीजिए, और मैं आपको शक्ति देता हूँ, मैं ही आपको अनुमति देता हूँ और मैं ही आपको आज्ञा देता हूँ। तीनों चीजें भगवान विष्णु देते हैं। तब भगवान विष्णु के कहने पर ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति की। विभिन्न अवतारों का संक्षिप्त वर्णन, उसके बाद भगवान के कुछ अवतारों का वर्णन हुआ है। तो भागवत के अंदर 24 अवतारों का वर्णन है। जैसे अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग वर्णन मिलते हैं, कहीं पे भगवान के दशावतार का वर्णन होता है, कहीं पे भगवान के जो 1000 विष्णु सहस्त्र नाम होते हैं उसमें 1000 अवतारों का वर्णन है। तो यहाँ श्रीमद् भागवत में भगवान विष्णु के या भगवान कृष्ण के जो भी कह लीजिए 24 अवतारों का वर्णन है। बहुत संक्षिप्त में हम केवल नाम पढ़ेंगे, इनकी लीलाएं आगे विस्तार से चर्चा की जाएंगी। प्रथम अवतार जो था वो कुमारगण अवतार था। कुमारगण अवतार कौन थे, ये ब्रह्मा जी के 4 पुत्र जो सबसे पहले सृष्टि में पैदा हुए थे। ये चारों ब्रह्मचारी थे, 5 साल के बालक के रूप में आज भी ये रहते हैं। दूसरा शूकर अवतार, दूसरे अवतार के रूप में भगवान ने जो वराह का रूप लिया था, जब पृथ्वी को हिरण्याक्ष ने जल के अंदर डाल दिया था तो भगवान वराह ने उनको बाहर निकाला था। तीसरा नारद अवतार, तो नारद जी को भी भगवान कृष्ण का ही अवतार गिना गया है यहाँ पे, जो ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे। चौथा नर नारायण अवतार, नर नारायण अवतार सतयुग में हुए थे, जिन्होंने दिव्य तपस्या की थी एक बड़े खूंखार असुर को मारने के लिए। उस असुर को मारने के लिए जो है एक नर ऋषि और नारायण ऋषि, यही दोनों आगे चल के कृष्ण और अर्जुन भी बने थे, वही नर नारायण ऋषि। तो इन्होंने उस असुर को मारा था, इन्होंने तपस्या के सिद्धांत का इसकी स्थापना की थी। पांचवा अवतार कपिल, सांख्य दर्शन के रचयिता। कपिल भगवान जो है जिन्होंने सांख्य दर्शन दिया, जो देवहूति माता और कर्दम मुनि के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। छठा अवतार दत्तात्रेय जिन्होंने 22 गुरु बनाए थे, ये भी भगवान विष्णु के अवतार। सातवां यज्ञ अवतार, यज्ञ जो होते हैं, जो यज्ञ किए जाते हैं, हम यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, ये भी भगवान के अवतार हैं। आठवां ऋषभ अवतार जिसके विषय में अभी चर्चा चल रही है, 5वें स्कंद पे जो अभी हम पढ़ रहे हैं, वो भगवान ऋषभ देव जो है वो इन्हीं के अवतार थे। नौवां पृथु अवतार, पृथु महाराज जो थे ये राजा वेण के पुत्र हुए थे और इनके पिता बहुत ही नास्तिक हो गए थे, पूरे विश्व के अंदर नास्तिकता फैल गई थी। तब भगवान ने स्वयं पृथु रूप में उनके शरीर से मंथन किए जाने पर जन्म लिया अपनी पत्नी अर्ची के साथ, और उन्होंने वापस वेदों की संस्थापना की। 10वां अवतार मत्स्य अवतार वो तब था जब भगवान ने बताया कि जो मनु थे उनको बताया कि देखो सारी सृष्टि में प्रलय आने वाली है, जलमग्न हो जाएगी धरती, तो आप एक बहुत बड़ी सी दिव्य नाव बनाइए, नौका बनाइए, और मैं मछली के रूप में आकर उस नौका को स्वयं बचाऊंगा। उसमें हर प्रजाति की एक एक योनि, एक एक जोड़ा आप रखिए ताकि वो बचा रह सके। उसके बाद जो है 11वां अवतार कच्छप अवतार के विषय में हम जानते हैं, जब भगवान विष्णु ने कछुए का रूप लिया था, जब मंदराचल पर्वत को टिकाना था जल के ऊपर, क्योंकि समुद्र मंथन करना था, तो समुद्र मंथन के लिए मथानी चाहिए थी। तो मथानी के लिए जब मंदराचल पर्वत लाया गया, तो वो जैसे ही
रखा इसके ऊपर जल की सतह पर, तो वो नीचे ही चला गया। तब भगवान कछुए के रूप में उसको अपने पीठ पर धारण किए और तैरने लगे पानी पर। तब वो जो है घूमा और उससे समुद्र मंथन हुआ। फिर 12वां अवतार है धन्वंतरी अवतार। धन्वंतरी जी जो समुद्र मंथन कंप्लीट होने के बाद में ये लेकर आए थे, अमृत कलश लेकर बाहर निकले थे, और अमृत कलश लाकर वो बताना चाहते थे कि अब समुद्र से अमृत निकल गया, मैं बांट देता हूँ। पर असुरों ने क्या किया, चुपके से उनका अमृत कलश ही चुरा लिया। तो धन्वंतरी जी भी भगवान के अवतार माने गए। फिर 13वें अवतार थे मोहिनी अवतार। मोहिनी जी के विषय में हम जानते हैं कि जब असुरों ने वो अमृत कलश चुरा लिया था, तो मोहिनी रूप में भगवान विष्णु ने एक स्त्री का रूप धारण किया और असुरों के पास जाके वो जो उनके पास अमृत कलश था उसको लेकर देवताओं को पिला दिया और असुरों को सारा विष पिला दिया। विष नहीं, उनको मदिरा पिला दी। मदिरा पी के वो सब मदमस्त हो गए। फिर 14वां अवतार नरसिंह अवतार। नरसिंह अवतार के विषय में हम जानते हैं, जब प्रहलाद जी पर कष्ट हुए, हिरण्यकश्यप ने बहुत ज्यादा उनको परेशान किया, तो भगवान आधे नर और आधे सिंह के रूप में आए, क्योंकि ब्रह्मा जी ने उनको अवतार दिए थे कि ना आप दिन में मरेंगे, ना रात में मरेंगे, ना ऐसे ना वैसे। तो वो सारी शर्तें पूरी करते हुए भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट हुए थे। फिर 15वां अवतार वामन अवतार। वामन अवतार के रूप में भगवान ने जो ये बलि राजा थे उसको छला था। दैत्यराज बलि जो है वो इंद्र का पद प्राप्त करना चाहते थे, तो उससे बचने के लिए भगवान विष्णु ने 3 पग भूमि मांगी बौने ब्राह्मण के रूप में, और तीनों पग में पूरी सृष्टि नाप ली। फिर आखिरी पद जो 2 पद में जो है सारी सृष्टि नाप ली। फिर पूछा तीसरा पद कहाँ रखूं मैं, तो राजा बलि ने कहा आप मेरे सिर पे रख दीजिए। तो उनको जो है नर्क लोक में पहुंचा दिया, पाताल में, और वहां का राजा बना दिया। 16वां अवतार जो है वो भृगुपति परशुराम अवतार माना गया। परशुराम जी जैसा कि हम जानते हैं जमदग्नि ऋषि के पुत्र थे, और पूरे पृथ्वी को इन्होंने क्षत्रिय विहीन किया, कई बार क्षत्रिय विहीन किया, क्योंकि दुष्ट क्षत्रिय जो थे वो उनका आतंक बढ़ गया था, ब्राह्मणों पर अत्याचार वो करने लगे थे, तो इन्होंने जो है क्षत्रियों का बहुत खून बहाया। 17वां अवतार व्यासदेव अवतार। तो व्यासदेव जी जो भागवत के रचयिता है, जो लिख रहे हैं श्रीमद् भागवत को, वो भी भगवान के साहित्यिक अवतार माने गए हैं। 18वां अवतार राम अवतार। राम जी के विषय में हम जानते हैं, जिन्होंने रावण का वध किया था और लंका में जाकर विभीषण को वहां का राजा बनाया था। 19वां अवतार बलराम अवतार। तो 19 नंबर पे बलराम जी का नाम आता है, कृष्ण का नाम नहीं आता, क्योंकि कृष्ण जो है वो तो अवतारी हैं। एज पर भागवत, श्रीमद् भागवत के अनुसार कृष्ण ही ये सब रूप ले रहे हैं, इसलिए कृष्ण को अवतार नहीं गिना गया है। पर 20वें नंबर पर कृष्ण भगवान का भी नाम आता है। तो 19वें बलराम और 20वें कृष्ण। लेकिन ये सारी की सारी जो बातें इसके बाद में ये भी बताया जाएगा कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, एक्चुअली में भगवान कृष्ण ही परम है, और भगवान कृष्ण स्वयं जब अपने ओरिजिनल रूप में नीचे उतरते तो वो कृष्ण अवतार के नाम से जाने जाते। पर कृष्ण जो है ये कोई अवतार नहीं, ये स्वयं अवतारी हैं। फिर 21वां अवतार बुद्ध अवतार। बुद्ध जी को भी भगवान का अवतार माना गया है श्रीमद् भागवत में। जैसा कि हम जानते हैं जो बुद्धिज्म चल रहा है, अभी बुद्धिस्ट फिलॉसफी चलती है, तो बुद्ध भगवान भी भगवान के अवतार माने गए हैं। कल की अवतार जो हैं 22 नंबर पे आते हैं। तो 22 अवतारों का वर्णन है, क्षमा कीजिए हमने 24 अवतार बताया, 22 अवतारों का यहाँ पे वर्णन है। तो 22वें नंबर पे कल की भगवान अभी आए नहीं हैं, वो कलयुग की एंड में आएंगे। जब कलयुग समाप्त होगा, घोर कलयुग आ जाएगा, तो वो क्या करेंगे, धूमकेतु से आएंगे और सारी पृथ्वी से जितने भी नास्तिक राजा उन सबको समाप्त कर देंगे। भगवान कृष्ण आदि भगवान है। फिर इसके अगले अध्याय में बताया गया कि कृष्ण ही परम भगवान है, कृष्ण से ही सारा संसार की सारी सृष्टि की इसका जो है उद्गम हुआ, और भगवान श्री कृष्ण एते चांस कलावया पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। फिर आगे बताया उनका विराट रूप, एक कल्पना। फिर एक विराट रूप की कल्पना बताई गई कि भगवान श्री कृष्ण की आप जो है कल्पना कैसे कर सकते हैं। जैसे बताया कि भगवान, जब हम बादल देखते हैं तो बादलों की सृष्टि भगवान के बालों से हुई है। मतलब एक रास्ता बताया जैसे हम भगवान को याद कर सके। जब भी हम बादल देखें तो भगवान कृष्ण के बाल याद आए। सूर्य और चंद्रमा को उनकी आंखें बताया गया, सूर्य के और चंद्रमा के दर्शन जब भी करें तो ये भावना रखें कि भगवान कृष्ण के नेत्र हैं। और जितने भी जंगल हैं इनको भगवान के शरीर के रोए बताया गया। तो और जो नदियां हैं उनको नस नाड़ियां बताया गया उनके विराट रूप की। तो एक तरीका बताया था जिससे हम हर जगह भगवान कृष्ण कर सकते हैं। भगवान तथा जीव दोनों ही आत्मा है। आत्म साक्षात का अर्थ है भगवान का दर्शन। फिर श्रीमद् भागवत भगवान कृष्ण का स्वरूप है, भागवत और इसकी असंगति। फिर आगे बताया कि श्रीमद् भागवत जो है
ये सत्य घटनाओं पर आधारित है। कई लोग कहते हैं कि वेद तो सही है, श्रुति में वेद आते हैं, वेद और स्मृति में पुराण आते हैं। तो जो जो यज्ञ वगैरह करने वाले जैसे आर्य समाजी हो गए, इस तरह के जो लोग हैं वो कहते हैं हम वेदों को मानते हैं क्योंकि वेदों के अंदर ज्ञान दिया है, पर हम पुराणों को नहीं मानते। आपको पुराणों को क्यों नहीं मानते? पुराणों के अंदर जो है काल्पनिक कथाएं हैं, उसमें कुछ राजाओं की कथा और इस तरह से कुछ भी सुना के और बस खाली कुछ जो वेदों के सिद्धांत है उसको प्रस्तुत करने के लिए कहानियां बुनी गई हैं। बट ऐसा नहीं है। यहाँ इस अध्याय में बताया गया कि श्रीमद् भागवत के अंदर जितनी भी कथाएं आएंगी जिन भी राजाओं की, वो सब सत्य घटनाएं हैं, वो सब हुआ है, ये इतिहास है, ये कोई काल्पनिक बातें नहीं है। और फिर बताया जो श्रीमद् भागवत है ये भगवान कृष्ण का ही स्वरूप है। इसका जो पहला स्कंद है वो भगवान का मुख है, ऐसे कुछ बताया नहीं। पहला स्कंद जो भगवान के चरण हैं, फिर दूसरा स्कंद भगवान के घुटने हैं, तीसरे स्कंद तक कमर है, ऐसे करते करते 11वां स्कंद भगवान का जो है मुख है और 12वां स्कंद भगवान का मुकुट है। ऐसे पूरा श्रीमद् भागवत को डिस्क्राइब किया गया। अगर हम श्रीमद् भागवत को भी घर में रख के उसकी भी पूजा करते हैं, आरती उतारते हैं, तो ऐसा ही माना जाएगा जैसे हम भगवान कृष्ण की विग्रह सेवा कर रहे हैं। तो श्रीमद् भागवत ग्रंथ जो है इसको बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण ही समझना चाहिए। फिर अध्याय 4 आया, श्री नारद का प्राकट्य। नारद जी की कथा आई बड़ी विस्तार से। नारद जी पिछले जन्म में एक दासी के पुत्र थे और वो दासी जो थी वो संतों में बड़ी उसकी निष्ठा थी। नारद जी 5 साल के बच्चे ही थे तो उनकी माता जो है वो उनके घर पे कुछ वो आए, ऋषि आए, उनका नाम था भक्ति वेदांत। तो भक्ति वेदांत जो आए वहां पे उन ऋषियों की उनकी माता ने खूब सेवा की और ये 5 साल के जो बालक थे ये भी बहुत सेवा करते थे, इनकी भी बड़ी निष्ठा थी। ये उनके कपड़े धोते थे, उनको प्रसाद खिलाते थे और उनकी आज्ञा लेकर उनकी जूठन खाते थे। तो इस प्रकार से जब उन ऋषियों ने देखा कि ये बच्चा बहुत अच्छा है, भक्ति वाला है, उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया कि आप जो है भगवान की बहुत भक्ति में आगे बढ़ेंगे। तो फिर क्या हुआ, जब वो ऋषि चले गए तो इनकी माता को एक बार सांप ने काट लिया और उनकी मृत्यु हो गई। तो जब इनकी माता की मृत्यु हुई तो इनको बड़ा अच्छा लगा। इन्होंने कहा मेरी एक ही आसक्ति बची थी अपनी माँ से, वो भी समाप्त हो गई, अब मुझे कोई आसक्ति नहीं, मैं केवल भक्ति करूंगा भगवान की। फिर इन्होंने खूब भक्ति की, खूब भजन किया और फिर जो है मृत्यु हुई इनकी और उसके बाद अगले जन्म में ये नारद ऋषि बन गए। नारद जी को ऐसा वरदान प्राप्त है, वो कहीं भी जा सकते हैं, मतलब वो वैकुंठ भी जा सकते हैं बिना रोक टोक। उन्हें किसी भी लोक में जाने के लिए कोई टिकट लेने की आवश्यकता नहीं, कोई वेटिंग करने की आवश्यकता नहीं, कोई परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं, वो कभी भी कहीं भी जा सकते हैं। ये उनको मिला और वो भगवान के शुद्ध भक्त बन गए, ये भी हम जानते हैं। फिर अध्याय 5 में नारद द्वारा व्यासदेव को श्रीमद् भागवत का उपदेश। फिर जो है नारद जी टहलते टहलते व्यासदेव जी के पास पहुंचे। व्यासदेव जी उन दिनों वेद शास्त्रों के विषय में लिख रहे थे। एक्चुअली ऐसा बताया गया है 4 वेद हैं, 4 उपवेद हैं और 108 उपनिषद हैं, 1113 ब्राह्मण हैं, 1113 आरण्यक हैं और इतिहास हैं, जैसे ये गीता है, रामायण है, गीता नहीं महाभारत है, रामायण है, ये सब इतिहास है। ये बहुत सारे ग्रंथ लिखे उन्होंने। और व्यासदेव जी ने जब सारे के सारे ग्रंथ लिखे तो वो बड़े दुखी होकर बैठ गए, बड़े परेशान हो गए, उनके सिर में दर्द हो गया। वो बड़े बड़े इस बात को सोच के दुखी हो गए कि मैंने इतने सारे ग्रंथ लिख डाले, अब जो है अब तो मुझे आनंद आना चाहिए, बट मुझे बड़ा शोक हो रहा है, बड़ा अफसोस हो रहा है। पर व्यासदेव जी को समझ नहीं आ रहा था उनको अफसोस किस बात का है। उन्होंने तो बहुत अच्छा काम किया था। 5000 साल से पहले जो वेद शास्त्र होते थे वो मौखिक होते थे, वो गुरु अपने शिष्य को सुनाता था और शिष्य श्रुतिधर होते थे। उस समय के लोग श्रुतिधर मतलब एक बार सुन के उन्हें सब याद हो जाता था, फिर वो आगे चल के अपने शिष्यों को एज इट इज सुनाते थे। तो ये मौखिक होता था, लिखित नहीं था। लिखित जो है लिखावट रूप में जो शास्त्र प्रकट किए वो वेद व्यास जी ने प्रकट किए थे, क्योंकि उन्होंने देखा कलयुग के लोग श्रुतिधर नहीं होंगे, कलयुग में उनको कुछ बताओ वो आगे कुछ और बताएंगे, फिर वो आगे कुछ और ही बताएंगे, तो जो कहानी है वो खत्म, मतलब चेंज ही हो जाएगी पूरी कथा। तो इसलिए क्या किया, श्रीमद् भागवत को नहीं सारे वेद शास्त्रों को उन्होंने लिखा। तो जब वो दुखी होकर बैठ गए तो नारद जी उनकी कुटिया में आए, तो नारद जी ने उनको आशीर्वाद दिया, उन्होंने प्रणाम किया। तो उन्होंने पूछा, नारद जी मैंने इतने सारे वेद शास्त्र लिख दिए लेकिन मुझे बहुत दुख हो रहा है, मेरे मन में बड़ा अफसोस हो रहा है, इसका कारण क्या है? तो नारद जी ने कहा इसका कारण ये है, आपने जो वेद लिख दिए ना उससे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। वेदों को पढ़ के कोई भी व्यक्ति ठीक कंक्लूजन पे निकलेगा ही नहीं, उसको समझ में ही नहीं आएगा कि उसको क्या करना है, वो पूरी तरह से भ्रमित हो जाएगा। वो शिव की पूजा करे, इंद्र की पूजा करे, कृष्ण की पूजा करे, राम की पूजा करे, लक्ष्मी की पूजा करे, क्या करे, वो तपस्या करे, यज्ञ करे, मंत्र का जाप करे, आपने बिल्कुल कंफ्यूज कर दिया। तो वेदव्यास जी कहते तो बड़ी गड़बड़ हो गई। फिर नारद जी ने उनको कहा मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, आप एक ऐसा ग्रंथ लिखिए जिसमें केवल शुद्ध भक्ति के विषय में आप बताइए, केवल भगवान की भक्ति, और उसमें लेश मात्र भी कर्म कांड नहीं होगा।
कर्मकांड मतलब कोई पूजा पाठ की विधि आप नहीं बताओगे, ना ही आप उसके अंदर कोई ज्ञान वाद डालोगे, ज्ञान की चर्चा कुछ नहीं होगी, आप उसके अंदर किसी प्रकार की यज्ञ तपस्या कुछ नहीं डालोगे, केवल भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति होगी उसमें, और वो अमल पुराण होगा। अमल मतलब जिसमें मल नहीं है, मल, इनको मल गिना गया है, जो श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि ये सब जो चीजें होती हैं विधि विधान ये सब मल गिने गए। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं एक अमल पुराण बनाऊंगा, उसमें मैं किन के कथाएं डालूं। तो नारद जी ने उनको चतुर्श्लोकी भागवत सुनाई, 4 श्लोकों में श्रीमद् भागवत पूरी सुनाई वेद व्यास जी को, और बोला इन 4 श्लोकों के ऊपर ही अब तुम विस्तार करो। ये जो चतुर्श्लोकी भागवत है ये आगे आएगी, ये आगे एक कौन से स्कंद में आती है, मैं आपको इसके विषय में डिटेल बता दूंगा बाद में नेक्स्ट वीडियो में। तो चतुर्श्लोकी भागवत में 4 श्लोक नारद जी ने बताए, वो ओरिजिनल श्लोक इसके अंदर हैं। श्लोक हमें याद है, उनके नंबर याद नहीं है। श्लोक इस प्रकार है, जो अहम सर्वस्य प्रभु मत्ता सर्वम प्रवर्तते, ऐसे करके कुछ श्लोक है। तो ये तो भगवत गीता की एक चतुर्श्लोकी गीता भी होती है, एक चतुर्श्लोकी भागवत भी होती है। तो अगर कोई व्यक्ति इन 4 श्लोकों का पाठ कर लेता है तो संपूर्ण भागवत का उसको फल मिल जाता है, ऐसा बताया जाता है, बट ये शॉर्टकट में किया जाता है। तो खैर फिर नारद जी ने उन्हें 4 श्लोक सुनाए और वो चले गए। फिर जो वेद व्यास जी हैं उन्होंने उन 4 श्लोकों का ही विस्तार करते करते 10,000 श्लोक बना दिए, और 10,000 श्लोकों को विभक्त किया 12 स्कंद के अंदर। स्कंद जो होते हैं बेसिकली ऐसे होते हैं जैसे अलग अलग लेवल्स होते हैं, एक एक स्कंद के अंदर अलग अलग अध्याय बनाए, फिर हर अध्याय में श्लोक डाले, ऐसे करके उन्होंने पूरा कंपाइल किया, और ये अमल पुराण श्रीमद् भागवत पुराण के नाम से ये प्रकट हुआ। फिर इसको प्रकट करने के बाद जो वेद व्यास जी उनका दुख दूर हुआ और वो बड़े प्रसन्न हो गए, बड़ा उनको आनंद हुआ, हर्ष हुआ हृदय में। तो इसके बाद क्या हुआ, अध्याय 6 में नारद तथा वेद व्यास का संवाद। फिर नारद जी और वेद व्यास जी का संवाद हुआ, नारद जी ने उनको कुछ और भी उपदेश दिए। अध्याय 7 में द्रोण पुत्र को दंड। तो अब जो है, अब वेद व्यास जी कथा सुनाने लगे, मतलब जो ये शौनक ऋषि हैं इनको कथा सुनाने लगे सूत गोस्वामी कि द्रोण का जो पुत्र था वो बड़ा बदमाश था, जिसका नाम अश्वत्थामा था, ब्राह्मण पुत्र था, लेकिन इसने क्या किया, सोते हुए इनके पंचाली माता के पुत्रों को, जो द्रौपदी माता उनके 5 पुत्रों को मार दिया ब्राह्मण होते हुए भी। फिर जो है उन्होंने सोचा कि ये सारा वंश ही मैं समाप्त कर दूं, तो वंश का जो आखिरी बीज बचा हुआ था वो उत्तरा माता के गर्भ में बचा हुआ था। तो उत्तरा माता जो थी, उत्तरा माता कौन थी, जो 5 पांडव थे उनमें एक अर्जुन हुए, अर्जुन के जो बहू थी वो उत्तरा थी, उनके बेटे अभिमन्यु, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा। तो उत्तरा माता के पेट में उस समय परीक्षित महाराज थे। तो परीक्षित महाराज के ऊपर उस दुष्ट ने, उस जो वो अश्वत्थामा था, उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, और ब्रह्मास्त्र एकमात्र ऐसा अस्त्र होता है उसको आप रोक नहीं सकते, उसका कोई काट नहीं है। तो उसकी बड़ी लंबी कथा है कि कैसे उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, फिर अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा, फिर अर्जुन ने उसको समझाया कि अब अपना ब्रह्मास्त्र लौटाओ, मैं भी लौटा लेता हूँ। फिर उसने कहा मुझे लौटाना नहीं आता, मुझे बस छोड़ना आता है। फिर भगवान कृष्ण के पास जो है द्रौपदी माता भागती हुई गई, उन्होंने बोला, और कुंती माता भी गई कि प्रभु हमारे वंश का एक लास्ट ये बचा है, कुल दीपक बचा है, इसकी आप रक्षा कीजिए। तो भगवान जो है पहले तो अश्वत्थामा पे बड़े क्रोधित हुए, फिर जो है तुरंत भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रकट हुए, और उत्तरा के गर्भ में भगवान गए। देखो भगवान किसी के गर्भ में नहीं जाते, इवन देवकी जी के भी गर्भ के अंदर भगवान ने शक्तिपात किया था, उनका गर्भ बढ़ रहा था लेकिन अंदर भगवान ने प्रवेश नहीं किए थे। लेकिन उत्तरा माता के गर्भ में भगवान स्वयं प्रवेश करने गए और रक्षा की उस गर्भ की। एक्चुअली गर्भ नष्ट हो चुका था, फिर से उसको पुनर्जीवित किया उन्होंने, और जो वो ब्रह्मास्त्र था उससे रक्षा की। तो जब ब्रह्मास्त्र से रक्षा हो गई उनके गर्भ की, और परीक्षित महाराज जो थे वो गर्भ के अंदर ही उन्होंने भगवान के दर्शन कर लिए। तो जब गर्भ के अंदर भगवान के उन्होंने दर्शन किए, तो जब वो प्रकट हुए, वो पैदा हुए परीक्षित महाराज, तो पैदा होते ही जो है उनका नाम कुछ और था पहले। फिर वो सबकी परीक्षा लेते थे कि जिस व्यक्ति को मैंने गर्भ में देखा था अपनी माँ के, वो कौन है। तो जब वो सबकी परीक्षा लेते थे तो उनका नाम परीक्षित पड़ गया। इस तरह से जो है उनकी कथा आई। फिर आगे फिर द्रोण पुत्र को दंड क्या दिया, भगवान ने बोला द्रौपदी माता को, इसको क्या बताओ मैं क्या दंड दूं इसको, क्योंकि भगवान को बहुत गुस्सा आ रहा था। देखो जो गर्भपात करते हैं ना उनको भगवान क्षमा नहीं करते, भगवान बहुत क्रोधित होते हैं, गर्भपात बड़ी बुरी चीज है। और अश्वत्थामा ने गर्भपात करने की कोशिश की थी उत्तरा माता का। तो भगवान कृष्ण ने कहा बोलो द्रौपदी क्या करूं। तो मच टू सरप्राइज मैंने भी सोचा था कि द्रौपदी माता कुछ तो बोलेंगी, बट द्रौपदी माता ने कहा प्रभु इसको क्षमा कर दीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती जैसे मैं अपने पुत्रों को मरे हुए देख रही हूँ, इसकी माँ भी इसको मरा हुआ देखे, क्योंकि मैं जानती हूँ एक माँ का पुत्र जब मरता है तो मुझे क्या कष्ट होता है। तो उसकी जो माँ थी कृपी माता को
जो है उनका दुख ना हो, इसलिए द्रौपदी माता ने कहा आप इसको क्षमा कर दीजिए। पर भगवान ने कहा नहीं, मैं इसको क्षमा नहीं कर सकता हूँ। तो उसके माथे पर एक मणि थी, उस मणि को भगवान ने निकाल दिया। वो मणि उनका प्राण थी, और मणि जब निकाल दी तो उनके माथे से खून निकलने लगा, उसमें घाव हो गया, क्योंकि वो मणि उनके शरीर का हिस्सा थी। तो उसके बाद में भगवान कृष्ण ने कहा मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम अमर हो जाओ। तो अमर होना एक्चुअली में एक वरदान होता है, पर वो उस द्रोण पुत्र के अश्वत्थामा के लिए श्राप हो गया, क्योंकि वो तड़पते रहे और बहुत ज्यादा तड़पे। इवन कहते हैं आज भी अश्वत्थामा तड़प रहे हैं, कईयों को वो दिखते भी हैं, गड्ढे के अंदर दिखते हैं, लोगों से घी मांगते हैं, घी दे दो, वो थोड़ा माथे पे लगाते हैं, उनको बड़ी बड़ी दुख बर्दाश्त करना पड़ा। तो भगवान कृष्ण ने उसको दंड दे दिया। उसके बाद जो है अध्याय 8 आया, जिसमें महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा। तो अध्याय नंबर 8 के अंदर महारानी कुंती ने भगवान कृष्ण को उनकी स्तुति करी कि धन्यवाद आपने, पहले तो उन्होंने स्तुति करी कि प्रभु मेरे कुल दीपक को बचाइए, आप ऐसे हैं वैसे हैं, जो भी भगवान की जो है महानता है उसका गुणगान किया। तो भगवान कृष्ण ने फिर उनके कुल दीपक की रक्षा की परीक्षित महाराज की। 9वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भीष्मदेव का देह त्याग। तो 9वें अध्याय तक आते आते जो है महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, और महाभारत के युद्ध समाप्त होने के बाद में क्या हुआ, भीष्मदेव जो शरशैया पर लेटे हुए थे वो अपना शरीर छोड़ने लगे। तो भीष्मदेव बहुत बड़े एक पर्सनालिटी थे। भीष्मदेव ही थे जो पूरे जो महाभारत उसके पहले पर्व से लेके आखिरी पर्व तक रहे। तो भीष्मदेव का संसार से जाना बहुत बड़ी बात थी। बड़े बड़े देवी देवता भी उनके दर्शन करने को आए थे, और अंतिम समय पे वो उनको युधिष्ठिर महाराज को उपदेश देकर गए। उन्होंने युधिष्ठिर महाराज को बताया कि राजा का क्या कर्तव्य होता है, कैसे कैसे आपको प्रजा का पालन करना चाहिए, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई। और वहां पे भगवान कृष्ण भी खड़े थे, कृष्ण भगवान भी सुन रहे थे उनके उपदेश। और तब भीष्मदेव ने कहा मेरी ऐसी इच्छा है प्रभु, मैं आपका दर्शन करते हुए शरीर छोड़ना चाहता हूँ। तो वहां पे भीष्मदेव ने बड़ी विख्यात स्तुति की। तो सबसे पहली स्तुति कुंती महारानी ने की, उसके बाद सेकंड स्तुति भीष्मदेव की आई। भीष्मदेव ने उनको बड़ी सुंदर स्तुतियां श्लोक गाए कि जब आप रथ का पहिया उठाकर मेरी ओर दौड़े थे मुझे मारने के लिए, और आपके बाल जो थे उनमें धूल लग रही थी, धूसरित हो गए थे आपके बाल, और आपके शरीर में क्रोध था, और आपकी जो मसल्स दिख रही थी मुझे, और आप सांस ले रहे थे जोर से, आपकी जो ये मालाएं हिल रही थी, वो स्वरूप देखकर मैं बहुत खुश हुआ था। मेरे क्योंकि वो वीर रस में भगवान की सेवा करते हैं। वीर रस का मतलब होता है भगवान के साथ युद्ध करने की इच्छा रखना। तो ऐसे ऐसे उन्होंने बड़ी सुंदर स्तुति करी, और भगवान श्री कृष्ण से आज्ञा ली कि अब मैं संसार से जाना चाहता हूँ। फिर भगवान ने उन्हें कहा ठीक है, आपको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, आप अपनी इच्छा से अब देह त्याग कर सकते हैं। तो नक्षत्र वगैरह सब चेक करके भीष्मदेव ने अपना शरीर छोड़ा और वैकुंठ को चले गए। फिर अध्याय 10 में द्वारका के लिए भगवान श्री कृष्ण का प्रस्थान। तो जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, भगवान कृष्ण ने पांचों पांडवों को उनका राज्य दिला दिया। तो भगवान ने कहा अब तुम्हारा काम खत्म हो गया, कुंती बुआ के पास है, कुंती बुआ अब मैं घर जा रहा हूँ, मेरा समय हो गया, द्वारका में मेरी रानियां मेरा वेट कर रही होंगी, महाभारत खत्म हो गई। आपके बच्चों को आपने मुझे कहा था और मैंने आपको वचन दिया था कि आपके पांचों पुत्रों को मैं जीवित वापस लाऊंगा, मैंने अपना वचन पूरा किया, आपके पांचों पुत्र जीवित आपके पास आ गए, अब मैं चलता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण जो हैं द्वारका के लिए जाने लगे। तब कुंती महारानी ने उनका रथ रोक लिया और बोला कि आप ऐसे क्यों जा रहे हो। तो कुंती महारानी वहां पे कहती हैं मेरे भाग फूटे थे जो मैंने आपसे सुख के दिन मांग लिए, मैं तो आपसे दुख मांगना चाहती हूँ, क्योंकि दुख के दिनों में आप हमारी मदद करने आते हो। हमने जीवन भर कष्ट झेला, बचपन से लेके मेरा पति मर गया, उसके बाद में मेरे बच्चों को मैंने पाला, वहां कष्ट हुआ, फिर मेरे बच्चों के साथ जो इन्होंने भेदभाव किया वहां पे कष्ट हुआ, वहां पे भी आपने हमारी सहायता की, अब महाभारत के युद्ध में भी आप हमारे साथ रहे। हे प्रभु, मैं चाहती हूँ मुझे और भी कुछ कष्ट दे दीजिए, मैं आपको छोड़ना नहीं चाहती। तो कुंती महारानी ने भगवान से दुख मांगे, कष्ट मांगे कि कष्ट में आपका सिमरन होता है और आप आ भी जाते हो। फिर जो है भगवान कुछ दिन और रुक गए। भगवान ने कहा ठीक है बुआ जी, आप ऐसे कह रहे हो। तो भगवान वहीं हस्तिनापुर में कुछ और समय रुके। फिर कुछ महीने बिताने के बाद फिर भगवान ने बोला अब मुझे जाना होगा, मेरी रानियां मेरा वेट कर रही हैं। तो भगवान जो है द्वारका में गए। फिर अध्याय 11 में भगवान का द्वारका में प्रवेश हुआ। द्वारका के अंदर भगवान श्री कृष्ण का प्रवेश बड़ा सुंदर वर्णन हुआ। वहां के सारे लोग जो है द्वारका निवासी, उन्होंने बहुत सुंदर बंदरवारें लगाई और सुगंधित जल से छिड़का जमीन को, और सारी रानियां भगवान की सज धज कर आई, उनके सब पुत्र आए, सबने उनकी आरती उतारी और यशोगान हुआ और बड़े भव्य रूप से भगवान का स्वागत हुआ। फिर अध्याय 12 में सम्राट परीक्षित का जन्म। 12वें अध्याय में बताया परीक्षित महाराज के जन्म कैसे हुआ। तो जब उनका जन्म हुआ तो बड़े सारे भविष्यकारों ने भविष्यवाणियां की और बताया कि ये बहुत महान राजा बनेंगे, ये आपके कुल का उद्धार करेंगे और बड़ा कुछ बताया। परीक्षित महाराज के जन्म लेते ही क्या हुआ,
अध्याय 13 में धृतराष्ट्र का गृह त्याग हो गया। धृतराष्ट्र और गंधारी जो थे वो भी जीवित थे, क्योंकि वो युद्ध तो कर नहीं सकते थे। उनके 100 पुत्र मर गए, इस बात का उन्हें बड़ा शौक था और पांचों पांडवों से वो बड़ी ईर्ष्या करते थे। उन्हें बड़ा गुस्सा आता था कि इन पांचों ने हमारे 100 पुत्र मार दिए। तो धृतराष्ट्र जो था वो लेकिन फिर भी उन्हीं के घर में रह रहा था, उन्हीं के महल में रह रहा था। राजा तो युधिष्ठिर को बना दिया गया था, अब वो राजा तो था नहीं, पर युधिष्ठिर जी उनका बड़ा प्रेम करते थे। युधिष्ठिर जी रोज सुबह उठते थे और अपने ताया और ताई के जाके चरण स्पर्श करते थे, उनसे आशीर्वाद लेते थे। तो जो विदुर जी हैं, विदुर जी वहां पर आए। विदुर जी एक्चुअली में चले गए थे। विदुर जी तब घर छोड़ के चले गए थे जब इनके पुत्र ने, दुर्योधन ने उनकी बड़ी उपहास किया था। एक्चुअली क्या हुआ था, जब महाभारत का युद्ध होना था तो उस समय पे बहुत सारी कूटनीतियां चल रही थी हस्तिनापुर के महल में। तो वहां पे विदुर जी उनके मंत्री थे, तो राजमंत्री होने के नाते वो उनको समझाने लगे कि आपका जो दुष्ट बुद्धि दुर्योधन है ये बहुत गलत बात कर रहा है, ये सब युद्ध के नियम, नीति नियम के खिलाफ है। तो वो दुर्योधन कहता है कि तू हमारे खाने पे पलता है, हमारे रोटियों पे पलता है और तू हमारे को ही बोलता है, तेरे से अच्छे तो कुत्ते होते हैं। ऐसे कुछ शब्द उन्होंने प्रयोग किए। तो उनको बड़ी चोट लगी। जो ये थे तो उनको जो है चोट लगी और उसके बाद में उन्होंने सोचा, विदुर जी ने सोचा मैं घर छोड़ दूंगा, मैं नौकरी छोड़ दूंगा, मैं इस महल में अब और नौकरी नहीं कर सकता। तो उसी समय से उन्होंने महल छोड़ दिया था। फिर वो तीर्थाटन पर निकल गए थे, तीर्थ यात्रा करने। फिर तीर्थ करते करते जो है अब वो वापस घर आए थे जब सारा महाभारत का युद्ध हो गया। अब धृतराष्ट्र के पास में आके उन्होंने क्या कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम उस व्यक्ति के टुकड़ों पे पल रहे हो जिसने तुम्हारे 100 बच्चों को मारा, और तुमने इनके साथ कितना गलत किया। तुमने बचपन से इनके साथ भेदभाव किया, इसके पिता नहीं थे तो भी तुमने इनको सहारा नहीं दिया, इनको मारने की कोशिश की, जलाने की कोशिश की, जहर दिया। तो तुम्हें कुछ तो शर्म आनी चाहिए, अभी भी तुम कुत्ते की तरह इनके टुकड़ों पे पल रहे हो। तो धृतराष्ट्र को बड़ा बुरा लगा और धृतराष्ट्र ने रातों रात घर छोड़ दिया। तो जब धृतराष्ट्र जी ने रातों रात घर छोड़ा तो उनकी जो सती पत्नी थी गंधारी माता, वो भी धृतराष्ट्र के पीछे पीछे चली गई, क्योंकि वो अपने पति के साथ ही हमेशा से रही थी। तो ये दोनों के दोनों जो है रातों रात घर छोड़ के चले गए। तो सुबह जब ये उठे, युधिष्ठिर महाराज उठे, तो वो बड़े डर गए। उन्होंने कहा मुझसे ऐसी भी क्या भूल हो गई, मैंने ऐसी क्या गलती कर दी कि मेरे ताया ताई मुझे बिना बताए चले गए, कहीं मैंने कोई गलत तो नहीं काम कर दिया। युधिष्ठिर महाराज बड़ा उत्तम चरित्र उनका बताया, इतना गलत होने के बाद भी वो उनके प्रति इतना स्नेह भाव रखते थे। फिर अध्याय 14 में क्या हुआ, भगवान कृष्ण का अंतर्धान होना। तो जब धृतराष्ट्र चले गए और गंधारी माता चली गई, फिर उन्होंने जो है अष्टांग योग प्रैक्टिस किया और जो हिमालय पर्वत पे कहीं पे वो गए थे, वहां पे जाकर उन्होंने अपना देह त्याग किया। योग अग्नि से धृतराष्ट्र महाराज ने अपने शरीर को भस्म किया, सारे पापों का प्रायश्चित कर लिया, और गंधारी माता भी उनके साथ सती हो गई। फिर उन दोनों ने शरीर छोड़ा और वो दोनों की मुक्ति हो गई। फिर क्या हुआ, फिर ये जो अर्जुन है ये इनको भेजा गया हस्तिनापुर से, आप भगवान कृष्ण की खबर लेकर आओ कैसे हैं। तो जब अर्जुन गए द्वारका में तो बड़े दिनों तक वापस ही नहीं आए। तो यहाँ पे युधिष्ठिर जी को चिंता होने लगी कि अर्जुन वापस नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो जब वो इस तरह से बातें कर रहे थे तो अचानक से अर्जुन आया, रोने लगे, और अर्जुन जो है फूट फूट के रो रहे हैं। तो सब लोग घबरा गए कि भाई हुआ क्या। तो अर्जुन जी ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण ने अपना लीला संवरण कर ली, वो वापस चले गए अपने गोलोक धाम में। इतना सुनते ही कुंती माता का शरीर छूट गया। कुंती माता तो जी ही नहीं पाई जैसे भगवान के जाने का समाचार सुना। तो जब कुंती महारानी का शरीर छूट गया तो पांचों पांडवों ने सोचा अब हम राजपाट क्या करेंगे, हमारा कुछ मन ही नहीं है राजपाट का। इन पांचों ने संन्यास ले लिया। परीक्षित जो थे वो परीक्षित जी थोड़े बड़े हो गए थे, उनको बोला अब तुम राजा बनो। उनको राजा बना के ये पांचों जो है ये भी निकल गए संन्यास की राह पे, और इनके साथ द्रौपदी माता भी चली गई। फिर अध्याय 15 में क्या हुआ, पांडवों का सामयिक प्रस्थान। 15वें अध्याय में पांडव जो है वो प्रस्थान करके निकले। अध्याय 16 में परीक्षित ने कलयुग का सत्कार किया, किस तरह से किया। तो 16वें अध्याय में क्या हुआ, परीक्षित महाराज जो थे वो राजा थे पूरे विश्व के, और पूरे पृथ्वी के राजा थे वो। तो पूरी पृथ्वी पे कलयुग प्रवेश नहीं कर पा रहा था, क्योंकि परीक्षित महाराज एक बहुत ही धर्मात्मा राजा थे। तो कलयुग को अगर प्रवेश करना था तो परीक्षित महाराज का रास्ते से हटना बहुत जरूरी था। तो कलयुग ने क्या चाल चली, कलयुग एक राजा के कपड़े पहनकर आ गया, एक व्यक्ति बन के आया, काला सा उसकी शक्ल थी और राजा वाले कपड़े पहने हुए थे, और बड़े सुंदर सुंदर उसने आभूषण लगा रखे, बाजूबंद इत्यादि धारण कर रखे हैं, और वो एक डंडे से एक गाय को पीट रहा था, एक गाय को डंडा मार रहा था। तो परीक्षित महाराज ने उसको देखा तो वो उन्होंने तुरंत उसको पकड़ लिया कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, परीक्षित के राज में तुम जो है गौ माता पर अत्याचार कैसे कर सकते हो। तो उसने बोला
कि माफ कर दीजिए मुझे, मैं कलयुग हूँ, ये मेरा समय चल रहा है, मेरा समय आ गया है और यही सब होना है इस समय में, लेकिन आप जो हैं आपके कारण मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। तो परीक्षित महाराज ने तुरंत अपना बाण निकाला और बोला अभी के अभी तेरे को मार दूंगा, तू कभी आ भी नहीं पाएगा। तो कलयुग ने बड़ी भीख मांगी, नीचे गिर गया, हाथ जोड़ने लगा, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, आप क्षत्रिय, क्षत्रिय धर्म यही है कि जो शरणागत हो उनके उसको क्षमा कर दिया जाए। तो परीक्षित महाराज ने कहा ठीक है मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, पर तुम मेरी राज्य की सीमाओं से बाहर चले जाओ। तो कलयुग कहता है महाराज पूरे सृष्टि पर आपका ही राज्य है, मैं कहाँ जाऊं, सृष्टि से बाहर चला जाऊं, जहां जाऊं आपका ही राज्य होता है, तो मुझे कहीं तो स्थान दीजिए, मैं भी तो आपका प्रजाजन हूं। तो परीक्षित महाराज ने कहा ठीक है तुम्हें 4 जगहों पे स्थान देता हूँ, जहां पे मांसाहार होता है वहां तुम रह सकते हो, जहां पे मदिरा पान होता है वहां तुम रह सकते हो, जहां पे अवैध स्त्री संग होता है वहां तुम रह सकते हो, और जहां पे जुआ इत्यादि खेला जाता है वहां तुम रह सकते हो। तो कलयुग कहता है स्वामी इस समय पूरी पृथ्वी पर ये चारों काम कहीं होते ही नहीं है, देखिए वो भी समय था, ये चारों चीजें बिल्कुल कहीं नहीं होती थी। तो उसने बोला मुझे और कहीं जगह दीजिए, आप स्थान दीजिए। अभी भी ऐसा कहा जाता है कि जिन घरों में ये 4 काम होते हैं या इनमें से कोई भी काम होते हैं वहां कलयुग का निश्चित प्रवेश होता है। फिर परीक्षित जी ने कहा ठीक है, जो गलत तरह से कमाया हुआ सोना होता है उसमें तुम प्रवेश कर सकते हो। सोना जो हम खरीदते हैं वो गलत प्रकार से अगर खरीदा हो, जो ब्लैक गोल्ड जिसको कहते हैं, तो उसमें तुम प्रवेश करो। तो कलयुग ने उनके मुकुट में प्रवेश कर लिया। एक्चुअली वो मुकुट जरासंध का था, वो जरासंध को मारने के बाद भगवान कृष्ण ने इनको युधिष्ठिर जी को दिया था, युधिष्ठिर को दिया था या किसी एक पांडव को दिया था, फिर उन्होंने राज्य अभिषेक के समय वही मुकुट इनको पहना दिया था। तो उनके मुकुट में प्रवेश करके कलयुग ने क्या किया, उनकी बुद्धि भ्रमित कर दी परीक्षित महाराज की, वहां से तो गायब हो गया। अब परीक्षित महाराज से उसने गलती करवाई, क्या गलती करवाई, ये फिर आगे हुआ। अध्याय 16 में परीक्षित ने कलयुग का सत्कार किया, अध्याय 17 में कली को दंड तथा पुरस्कार। फिर उसी समय पे परीक्षित महाराज ने उसको कुछ दंड भी दिए, कुछ पुरस्कार भी दिए, और अध्याय 18 में ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को श्राप। अब परीक्षित महाराज से क्या गलती हुई, तो जब वो मुकुट में घुसा हुआ था तो बुद्धि उसने फेर दी उनकी। एक्चुअली परीक्षित महाराज एक बार आखेट के लिए गए जंगल के अंदर, घने जंगल में गए वहां पे शिकार करने के लिए, तो उनको भूख प्यास लगी, बहुत ज्यादा तड़पने लगे, तो पानी की बड़ी प्यास लगी। तो पास में देखा एक आश्रम दिखा एक ऋषि का, घने जंगलों में कुटिया होती है ऋषि मुनियों की, तो वहां पे एक शमित ऋषि बैठे हुए थे। तो शमित ऋषि जब बैठे हुए थे तपस्या कर रहे थे, वो भगवान के शुद्ध भक्त थे, वो भी भगवान की लीलाएं स्मरण कर रहे थे, उनके ध्यान में थे, समाधि में थे। तो परीक्षित महाराज ने बोला भाई मुझे थोड़ा पानी दे दीजिए ऋषिवर, मैं बड़ा प्यासा हूं। तो शमित ऋषि ने उनको देखा भी नहीं, क्योंकि वो अंतर्मुखी हुए थे, उनको पता नहीं चला। तो परीक्षित महाराज को बड़ा गुस्सा आया, मेरा इतना अपमान, मैं यहाँ पे पूरी सृष्टि का सम्राट तुमसे पानी मांग रहा हूँ और तुम यहाँ पे ढोंग कर रहे हो आंख बंद करके, ताकि तुम्हें उठ के मेरी सेवा ना करनी पड़े, कुछ मेहनत ना करनी पड़े। देखो तो इन ब्राह्मणों को कितने ये वो हो गए हैं, कितने अहंकारी हो गए, कितने अभिमानी हो गए। और परीक्षित महाराज ने क्या किया, गुस्से में वहां एक मरा हुआ सांप पड़ा था, अपनी जो उनकी जो ये था धनुष था, धनुष के साइड से उन्होंने उस सांप को उठाया और उनके गले में डाल दिया, मरे हुए सांप को, और गुस्से में चले गए। फिर जो है ये बात पता लगी उनके 5-7 साल के छोटे से बालक श्रृंगी ऋषि को। तो श्रृंगी ऋषि जो थे वो शमित ऋषि के बेटे थे, इसलिए उनके अंदर भी कुछ शक्तियां थी। और जैसे बताते हैं कि जो सांप होता है उसके बच्चे में भी जहर होता है, कोबरा के अंदर, जैसे कोबरा का बच्चा अंडे से जैसे बाहर निकलता है तो भी उसमें इतनी शक्ति होती है, 2-3 लोगों को जान से मार सकता है। तो ऐसे ही बताया ब्राह्मणों के पुत्रों में भी शक्तियां होती है, योग शक्तियां, बिना कुछ करे। उन्होंने कुछ मेहनत नहीं की थी योग सिद्धियां, बट अपने पिता से उन्हें कुछ शक्तियां मिली थी, तो उन्होंने श्राप दे दिया कि हाय हाय देखो इस दुष्ट क्षत्रिय को, उन्हें पता तो था नहीं, बच्चे ही थे कि कौन थे, कितने महान थे परीक्षित महाराज, उनके कारण कलयुग नहीं आ पा रहा था। तो उन्होंने कहा देखो इस दुष्ट क्षत्रिय को, इनकी इतनी दृष्टता हो गई, अब ब्राह्मणों का भी सत्कार करना भूल गए हैं, शास्त्रों में ब्राह्मणों की इतनी महिमा कही गई है और इन्होंने मेरे पिता के साथ ऐसा कर दिया। तो कहते जिस भी क्षत्रिय ने मेरे पिता के साथ ऐसा किया है 7 दिन के बाद उसको तक्षक नाक काट जाए। तो जैसे ये बोला तुरंत शमित ऋषि का ध्यान भंग हुआ और सारे ऋषि मुनि वहां इकट्ठे होकर बोला ये क्या कर दिया है इस दुष्ट बालक ने, इसने इतने महान धर्मात्मा परीक्षित महाराज को श्राप दे दिया 7 दिन बाद मरने का। उनके होते होते ही तो सृष्टि के अंदर कलयुग एंटर नहीं कर पा रहा है, अब तुरंत कलयुग आ जाएगा और सब बेकार हो जाएगा, सारे वेद शास्त्र खत्म हो जाएंगे, योग साधनाएं खत्म हो जाएंगी, लोग इंद्र तृप्ति में लीन हो जाएंगे, घर घर में मांस, घर घर में शराब इत्यादि ऐसे चर्चा होने लगी।
तो शमित ऋषि ने वहां अपने पुत्र को डांटा और बोला श्रृंगी तुमने बहुत गलत काम किया। मैं देख पा रहा हूं कि ब्राह्मण जो हैं अब अविवेकी हो रहे हैं और अपने श्राप देने की शक्ति का दुरुपयोग करने लगे, इसलिए मैं समस्त ब्राह्मणों को श्राप देता हूं कि उनकी श्राप देने की शक्ति समाप्त हो जाए। तो वहां से ब्राह्मणों के अंदर से श्राप देने की शक्ति समाप्त हुई। कलयुग के अंदर जो खुद को ब्राह्मण कहते हैं वो श्राप नहीं दे सकते। जैसे कई लोग कहते हैं हम ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मण उसको कहा जाता है जिसमें श्राप देने की शक्ति हो। तो कलयुग में क्या हुआ, कलौ शूद्र संभवा, कलयुग में सब शूद्र पैदा होने लगे। और उसके बाद क्या हुआ, फिर अध्याय 19 में शुकदेव गोस्वामी का आगमन। 19वें अध्याय में क्या हुआ, फिर परीक्षित महाराज को ये खबर पहुंची कि श्रृंगी ऋषि ने आपको श्राप दे दिया, आप 7 दिन बाद मर जाएंगे। तो वो बड़े उदास हुए। उन्होंने सोचा कि मेरा अंतिम समय ऐसे ही आना था, ऐसे ही लिखा था। तो तुरंत जो क्या किया उन्होंने, 7 दिन में मैं मरने वाला हूं जैसे ही सुना, बिना सोचे समझे फटाफट अपना राज्याभिषेक कराया अपने पुत्र को। तुरंत जो है सारा साज सामग्री उतारा, अपने सारे वस्त्र उतारे, अपने सारे आभूषण उतारे, कुंडल उतारे, सारे मुकुट उतारे और कोपिन में आ गए। केवल एक लंगोट पहनकर, एक कोपिन पहन के और जंगल में चले गए। और कहाँ गए, हरिद्वार में गए। हरिद्वार के अंदर उस गंगा जी के घाट पर जाके आमरण उपवास कर लिया। कहने लगे मैं मर जाऊंगा पर मैं कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं, इसको आमरण उपवास कहते हैं। तो सारे बड़े बड़े धर्मात्माएं वहां पे, बड़े बड़े ऋषि मुनि आ गए। तो जो भी वहां पे आ रहा था उनको देखने परीक्षित महाराज को, वो सबसे पूछने लगे कि जिस व्यक्ति की 7 दिन में मृत्यु होने वाली उसे क्या करना चाहिए, मुझे इस बात का कोई जवाब दे सकता है। तो सब सोचने लगे कौन जवाब देगा। तो वहां पे जो है नारद जी भी पधारे, वेद व्यास जी भी पधारे, सब बड़े बड़े ऋषि महर्षि, अलग अलग ब्रह्म लोक से, सिद्ध लोक से, चारण लोक से अलग अलग ऋषि मुनि पधारे, लेकिन कोई भी उनके प्रश्न का सही उत्तर नहीं दे पा रहा था। तब इन सब भीड़ को चीरते हुए सुखदेव गोस्वामी वहां प्रकट हुए। और सुखदेव गोस्वामी जो थे वो 16 साल के बालक रूप में थे और वो दिगंबर रहते थे। उन्होंने शरीर पे कोई कपड़ा धारण नहीं किया था और नील वर्ण था उनका, भगवान कृष्ण जैसा ही स्वरूप था, सुंदर कमल जैसी आंखें थी, उनका वर्णन हुआ, बड़ा सुंदर सुंदर उनका गहरी उनकी नाभि थी और गुलाबी गुलाबी हाथ थे, गुलाबी चरण थे। तो उन्होंने बताया परीक्षित महाराज मैं आपको बताऊंगा 7 दिन में जिसकी मृत्यु होने वाली उसको क्या करना चाहिए। तो परीक्षित महाराज ने क्या किया, उनके लिए बड़ा सुंदर सा आसन बनवाया और उस आसन पे उन्हें बिठा दिया। तो सुखदेव गोस्वामी जब उस आसन पे विराजमान हुए तो वो उनको कथा कहने लगे। ये जैसे ये फोटो आप देख रहे हैं, इसमें सुखदेव गोस्वामी जो है वो आसन पे बैठे और नीचे परीक्षित महाराज जो हैं उनसे कथा सुन रहे हैं। और यहाँ पे सारे वो जो ऋषि महर्षि आए थे वो लोग सुनने लगे इन बातों को। तो फिर जो है सुखदेव गोस्वामी ने जो है, अभी भागवत कथा शुरू नहीं हुई, अभी बस खाली एक ग्राउंड दिया। पहले प्रथम स्कंद में बस बताया कि भागवत सुनाई कैसे गई थी, शुरुआत कैसे हुई इस बात की। तो परीक्षित महाराज बैठ गए और सुखदेव गोस्वामी आसन पर बैठ गए और उन्होंने भागवत कथा करनी शुरू की। अब मैं आपको बताता हूँ वो बात जिसको सुन के 7 दिन में आपकी मुक्ति हो जाएगी। तो परीक्षित महाराज जो है वो अपनी चिंता से मुक्त हो गए कि चलो अब मुझे बताया जाएगा। और बताते 7 दिन 7 रात कंटिन्यूअस उन्होंने कथा सुनाई और इन्होंने कथा सुनी। ना खाने के लिए उठे, ना बीच में पानी के लिए उठे, ना मलमूत्र के त्याग के लिए उठे ही नहीं, कंटिन्यूअस हुई। तो क्या कथा हुई, कैसे हुई, वो द्वितीय स्कंद में प्रारंभ होगा। नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड होगी उसको आप कृपया करके अवश्य ध्यान से सुने। इस वीडियो में हमने बहुत जल्दी आगे बढ़े हैं, तो हो सकता है कुछ बातें आपको समझ ना आई हो तो आप इसको 2-3 बार भी सुन सकते हैं, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। किसी का कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट पर डाल दीजिएगा और आपको उत्तर कमेंट पे मिल जाएगा। अगर कमेंट पे उत्तर ना मिले तो आप हमारे व्हाट्सएप पे या हमसे पर्सनली भी आप जो है पूछ सकते हैं। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ सभी का धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इंटरेस्ट दिखाया श्रीमद् भागवत को सुनने में, और आपके इसी इंटरेस्ट के कारण हमें भी बड़ा उत्साह मिलता है, बड़ी प्रेरणा मिलती है कि हम आपको और अच्छे से सुनाएं। तो कृपया करके आप जुड़े रहें। हरे कृष्णा।